अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। डोडा में आम आदमी पार्टी ने अपना बीज बोया। 400 पार का नारा देने वाले 240 पर ही सिमट गए। अगर हरकत उसे बाज नहीं आए तो अगली बार 140 पर आएंगे, अरविंद केजरीवाल का बयान। लद्दाख भवन में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी। पुलिस ने 20 अफराद को लिया हिरासत में। मुजाहिरीन का लद्दाख को रियासत दर्जा देने का मुतालबा। श्रीनगर के पारिमपोरा में चाकू जनी का वाक़ा आया पेश। नौजवान ने अपने ही चचेरे भाई का चाकू घूंघकर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में दर्दनाक हादसा। डंपर ने 2 कमसन बच्चों को कुचल डाला। इलाके में सख्त मातम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डोडा में भी आम आदमी पार्टी ने अपना बीज बोया है और ये बहुत जल्द एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने, मुफ्त बिजली और तालीम की फराहमी को लेकर मुझे और मेरे साथियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि हर चुनाव में एक पैगाम छुपा होता है। पार्लिमानी इंतखाबात में 400 पार का नारा देने वाले 240 पर ही सिमट गए। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अगली बार ये 140 पर आएंगे। इन बातों का इजहार अरविंद केजरीवाल ने डोडा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि डोडा के लोगों ने आम आदमी पार्टी के लीडर महराज मलिक को जितवा कर तारीख रकम की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी रोजगार, बच्चों के लिए बेहतर तालीम चाहते हैं और उन्हें यह हक मिलना चाहिए। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह और दीगर लीडर भी उनके साथ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और एक तरह से आप लोगों ने डोडा में, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बीज बोया है। मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी का बीज नहीं बोया है, एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच का नाम है, एक नई किस्म की राजनीति का नाम है। किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार थोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सोच है, आम आदमी पार्टी जो काम करती है, उसका बीज बोया है आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहां तो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूं। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी पार्टी ने नहीं कहा। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आके कहा हो मेरे को वोट दे दो, मैं आपके परिवार के लिए इलाज, अच्छा अस्पताल बना दूंगा, अच्छा इलाज कराने का काम कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा। अकेली आम आदमी पार्टी है जो कहती है हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपको शिक्षा दे देंगे, आपको रोजगार देंगे। लोग मेरे से पूछते हैं आम आदमी पार्टी अलग कैसे है? इसी वजह से अलग है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का, अच्छा पानी देने का,
आप लोगों के मुद्दों का, आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करती है, देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी अलग है। आगे बढ़ते हैं। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक के 20 हामियों को दिल्ली पुलिस ने लद्दाख भवन के बाहर एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया है। हुकाम के मुताबिक 20 से 25 के करीब मुजाहिरीन जो वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर थे, उनको हिरासत में लेकर मंदरमरग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस की बाहरी नफरी मौके पर मौजूद थी ताकि अमन अमान बरकरार रखा जा सके। कुछ मुजाहिरीन का कहना था कि वो एहतजाज नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरा मन तरीके से बैठे हुए थे। पुलिस के मुजाहिरीन के पास लद्दाख भवन के बाहर बैठने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज करने की दरख्वास्त दी थी जो ज़ेर गौर है, उन्हें किसी और जगह एहतजाज की इजाज़त नहीं है। पुलिस के मुताबिक हमने चंद लोगों को हिरासत में लिया है जिन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। वांगचुक और उनके हामी लद्दाख को आइन के छठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा करते हुए लेह से दिल्ली तक मार्च कर चुके हैं। उन्हें इससे कबल 30 सितंबर को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी हिरासत में ले लिया गया था और 2 अक्टूबर की रात रिहा किया गया। मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत आला क़यादत से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। छठा शेड्यूल कबायली इलाकों की खुद मुख्तार हुक्मरानी के लिए आईनी इंतज़ामात फराहम करता है, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में नाफिज है। मुजाहिरीन लद्दाख के लिए रियासती दर्जा, एक पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह और करगिल अजला के लिए अलहदा लोकसभा नशस्तों का भी मुतालबा कर रहे हैं। लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। और अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है कि लोकतंत्र की। श्रीनगर के पानीपोरा में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी ही चचेरे भाई को चाकू घूमकर शदीद जख्मी कर दिया। इतला मिलती ही मज़कूरा शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। मकतूल की शनाख्त आमिर रज़ाक मीर वल्द अब्दुल रज़ाक मीर साकिन पानीपोरा के तौर पर की गई है। श्रीनगर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, जिसमें ज़रीफ अहमद मीर वल्द अब्दुल रहीम मीर साकिन पानीपोरा नामी एक शख्स ने अपनी दुकानों के करीब गाड़ी की पार्किंग पर झगड़े के दौरान आमिर रज़ाक मीर वल्द अब्दुल रज़ाक मीर साकिन पारीमपोरा को चाकू से हमला किया। पुलिस पोस्ट में कहा गया कि इस ज़मन में पुलिस स्टेशन पारीमपोरा में मुतल्लिका दफ़ात के तहत एक केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और वाक़े में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को भी जब्त किया गया है, जबकि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत के क़याम से चंद दिन पहले ही सर्विस रूल्स में की गई तरामीम के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर जमातों ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त मजम्मत की है। वहीं हल्का इंतखाब कुलगाम से रुकन असम्बली और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी हुकूमत के इस फैसले की तनकीद करते हुए कहा कि अगर हुकूमत को सरकारी मुलाजमों की इतनी ही फ़िक्र थी तो आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों और दूसरे मुलाजमों की तनख्वाह वक्त पर वागुजार करते ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। कि अगर बहुत ज़रूरी था सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट लाना कि क्लास 4 कॉरपोरेशन में काम करने वाले, इतनी परेशानी अगर होती सरकार को, कम से कम स्कीमों में काम करने वाले आशा वर्कर्स, NHM में और वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स की तनख्वाहें, उजरत तनख्वाह नहीं, वक्त पर वागुजार करते। और कलील रकम में उनसे तवक्को रखते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर ले। वो भी उनकी बेटियां हैं, उनके बारे में सोचते कि कैसे उनकी उजरत को बढ़ाया जाए। कितने ही डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उर्से से हमारे डिपार्टमेंट्स में, कॉरपोरेशंस में, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। अरे यार, उनकी उजरत को बढ़ाने का सवाल है, उनको रेगुलराइज करने का सवाल है। यहाँ अभी आप देख लीजिए, यहाँ ट्रेड यूनियन का
अभी इस्तकबाली इजलास मुनक्कद हो रहा है, इनसे बात कर लीजिए। ये आपको बताएंगे क्या मुलाजिम तबके को कितनी परेशानियां हैं। तो अगर इस चीज़ की तरफ भी आज तक 2018 से यहाँ असम्बली नहीं है, सारी जो भागदौड़ थी जम्मू कश्मीर की वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहे आज के या जो कल रहे मरकज़ी सरकार के हाथों में थी। आज ही अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज ही मेडिकल अगर कॉरपोरेशन है उसमें अगर कुछ कमियां रही थी तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले करना था। अगर नुमाइंदों की कदर नहीं, अगर इस जमहूरियत की अप्रिसिएशन नहीं, तो भला फिर चुनाव ही क्यों? ये कसूर हमारा नहीं है जो आज आवाम के सामने जवाबदेह हैं, जवाबदेह रहना चाहिए। लेकिन खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर ज़िला बड़गाम में T20 सुपर कप दरमुना का आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मेहमान खुसूसी तौर शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के दौरान आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि मैं दरमुना के नौजवानों को बगैर किसी ताउन के अपने तौर पर इस किस्म की तकरीबात मुनक़्क़द करने पर सराहता हूँ और कहा कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस नौजवानों के मसाइल हल करेगी ताकि वो खेलों में भी अपना मुस्तकबिल बना सके। आगा रूहुल्लाह ने मज़ीद कहा कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरजीहात में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ पे भी एक इन्होंने ग्राउंड बनाया है इस ज़मीन का इस्तेमाल करके, और पिछले 5 सालों में जब से ग्राउंड बना है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं हुई है एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से, हालांकि वो तवक्कात भी नहीं थे। तो अब यहाँ आके जैसे कि इन्होंने भी एक्सपेक्ट किया है, अब चूंकि गवर्नमेंट अपनी बन रही है, अपने लोगों की अपनी अकाउंटेबल गवर्नमेंट बन रही है होपफुली, तो उस गवर्नमेंट के जरिए इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को उस सतह पे लाने की और हर एक लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो मैं तवक्का रखूंगा, उम्मीद रखूंगा उमर साहब की क़यादत में ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ज़रूर काम करे। ड्रग्स का मामला हो या ना हो, स्पोर्ट्स बजाते खुद एक ज़रूरत है और ड्रग्स के साथ जो लड़ाई हमें लड़नी है वो भी बहुत अहम है। तो इन दो चीज़ों को ज़रूरी नहीं है जोड़ना, फिर भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस तरफ ज़रूर तवज्जो देगी ये जो हमारी नई गवर्नमेंट बनने वाली है, और हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को वो फैसिलिटीज़ मिलेगी जिससे एक वो अपने स्किल्स को डेवलप करे, फिजिकली भी एक्टिव रहे और शायद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी जाने की कोशिश करे उन फैसिलिटीज़ के जरिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो के वादों पे पाबंद है, अभी तो हल्फ भी नहीं उठाया, अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनाई है। तो जो ही गवर्नमेंट ओथ उठाती है, काम करना शुरू करती है, तो आई एक्सपेक्ट कि जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उन पे पूरा उतरेंगे और पूरा उतरना भी चाहिए, हर एक प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए और वो करेंगे भी। LG इमो लक्टियो लड़को इमो कोरियो ग्राउंड हैज डेवलप, अथ मज आय न कह इन्वेस्टमेंट अन्य डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि रुकने असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज मत्सिल इलाके का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कैसर जमशेद लोन ने इंतखाबात में भरपूर हिमायत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मत्सिल के लोगों के जो भी मुश्किलात होंगे उनका अजाला किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरमा से पहले ही लोगों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाएंगी ताकि उन्हें सरमा के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंशाल्लाह उस गाड़ी को फिर से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह प्यारा करना दबाते गए वारिया मुश्किलात होता है और मच्छर वालों ने। आज मैं यहाँ मत्सिल आया हूँ लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा करने, क्योंकि जो हाल ही इलेक्शन में लोगों का यहाँ से प्यार मिला, इनका सपोर्ट मिला, तो उस चीज़ के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इसके साथ साथ अब सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है इंशाअल्लाह रहमान। के जो मसले हैं, मसाइल हैं इस इलाके के, मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ इस इलाके से, और अब मेरी तरजीह वही रहेगी कि इन लोगों के लिए इनकी खिदमत करूँ, बस खिदमतगार, इनके जो मसले हैं, जो मुश्किलात हैं इस इलाके के, उनका अजाला करूँ। क्योंकि अब विंटर आने वाला है, विंटर में इस इलाके में काफ़ी बर्फ़ गिरती है
इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी तरजीह वही रहेगी कि इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में काम करूं। राशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है और राशन आ रहा है, वो अब डंप होगा विंटर्स के लिए, क्योंकि जो इनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं, जो टोपोग्राफी इस इलाके की है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रायोरिटी बेसिस पे इंशाअल्लाह रहमान काम होगा। जी बिल्कुल काफ़ी सारी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, काफ़ी सारी मुश्किलात इनके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से आज लंगेट के टाउन हॉल में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर शफकत वटाली ने मेहमान खुसूसी तौर शिरकत की। उन्होंने मौजूदा चैलेंजेस पर बात करते हुए लोगों से दरख्वास्त की कि वो आने वाले पंचायत इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करे। शफकत वटाली ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत के लिए पुरज़्ज़म है और हमेशा उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। कन्वेंशन में वर्करों की खास तादाद ने शिरकत की। ये आज का जो ये वर्कर्स मीटिंग थी, ये कन्वेंशन नहीं था। हमने कुछ सिलेक्टेड वर्कर्स को बुलाया था, चीदा वर्कर्स को, जिसमें यूथ भी खासी तादाद में थी। आज एक तो तंजीमी अमूरात पे बातचीत की हमने, क्योंकि हमारे लिए सबसे अहम है तंजीम हमारी मजबूत है, वाइब्रेंट है, तो लोगों का भी उसमें फ़ायदा है। दूसरा, हमने मुबारकबाद की जनरल पब्लिक को, यहाँ के वर्कर्स को, कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक मैंडेट जो है दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक ज़बरदस्त मैंडेट, उसके लिए मुबारकबादी करनी थी, एक खुशी का भी माहौल था। और उसके अलावा जो यहाँ पे अब आवाम के लिए जो काम करना है, उसके लिए मैं चाह रहा था कि जो हम ज़मीनी सतह पे हमारे लोग हैं, वो एक तामीरी एक मंसूबा बनाएं अपने अपने इलाके का, ताकि वो तामीरी मंसूबा या विजन डॉक्यूमेंट या एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट हम अपनी सरकार को, अपने वज़ीर आला को पेश करें, जिस पे हम इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो अलायंस हुई है, अलायंस में ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यहाँ की आवाम, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर इस उम्मीद में था कि नुमाइंदा जो है हमारा अपना होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। और मैं समझता हूँ जो ये जीतने वाले हैं या जिन्होंने कुछ वोट लिए हैं, इनकी खुशकिस्मती रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा मैदान में नहीं था। इनकी, मुझे अल्लाह ताला पे इतना भरोसा है, अपने वर्कर्स पे, साथियों पे इतना भरोसा है कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं। ये कहा कि वक्त बदल गया, अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, कोई भी झूठा वादा नहीं कर सकता है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट सिस्टम है, हम काम करने वाले ज़मीनी सतह पे, लेकिन जहां हमें लगेगा कि हमारी सरकार कहीं कमी कर रही है, कहीं पे काम नहीं हो रहा, हम उस वक्त आवाज़ बुलंद करेंगे आवाम की तरफ से। आप देखिए, इतना बड़ा कैडर है, अगर कैडर को ही हम खड़ा करें तो पंचायत म्यूनसिपैलिटी हम ही ले जाएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में एक दिलदोज़ सड़क हादसे में 2 कमसन बच्चे जांबाक हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह डीएचपुरा में पेश आया, जहां एक डंपर ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अगरचे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डीएचपुरा मुंतकिल किया गया, ताहम वहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जामक बच्चों की शिनाख्त 13 साल मुंतहा एजाज़ दफ्तर एजाज़ अहमद वानी साकिन डीएचपुरा और 3 साल अमान वल्दे एजाज़ अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और हादसे के बाद मफरूर ड्राइवर की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। इधर जब दोनों बच्चों की लाशें आबाई इलाके पहुंची तो वहां सफ़ी मातम बिछ गई। औरत सीना को भी करती हुई नजर आई। हिलाल अहमद वानी नाव, बस एंकल अमिस कोड़ बस पुलिस पे ूंट वालान तो यह द्राय नबर ये बेस बच्चे सत और आव टिपर वोल अम ऑन स्पॉट डेथ टारस कुन मड़न दशवे बह वोतुस बोन बह लड़स टिपर वोलिस पत यह ना रुको टिपर वोल क्या बह पूरा पे गोस अमिस कानूनी कार्रवाई कर अगर यह रुके अतन यह हिट एंड रन केस मतलब यह चोल अम ना पाई ये अंदस कुन बिहत वह अगर बच्चस आ गलती क्या बह माना बच्चे वारिया अंदस कुन बिहत अंदर कन बिहत मड़न टारस कुन दशवन इन गई ऑन स्पॉट डेथ तथन।
एक्सीडेंट गो दमहाल हांजीपोरा डेजपोरा यह यारुक बच ब्याक दमहाल बच्ची यस 12 वर्ष बच्ची और यह 4:30 तकरीबन यह बच और अमिस यह अक बच अमिस तकरीबन इन दुकान तम सीमेंट और शिश्तर तक कनान तो अथ सुबह ये गरी तो सुबह पे गार मज निमित गमित पे अमिस दमहाल मास्तर बेनी तो सो अमिस यह पन्निस बागस मज और और गाड़ वोल डंफर वोल तो तम टास दोनवनी मौके पे दोनवे गमित DSP साहब तोदस तम लाड़ो डंफर वोल तो डंफर वोल कुनमुत रटित सोन अपील ये इंसाफ गसन बस इंसाफ गसन बाकी नहीं कहें इंसाफ अलाव कि इंसाफ गसन बाकी मास्टर बॉयज एक्चुअली दमहाल रोड क्रॉस करने विज और एक्चुअली अचानक डंफर तो यमुक टास बारन दोन आव मास्तर बारन दोन तो यम मास्टर बेहज एज 12.5 वर्ष तो 4.5 लड़का। दोबारा खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर जालोरा सोपोर के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में बिजली की अदम दस्तयाबी लोगों के लिए परेशानी का बायस बन गई है। उन्होंने कहा कि बिजली तारें कई दहाइयों से आर्जी खंभों से लटके हुए हैं जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। मुकामी लोगों ने कहा कि इंतजामिया ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील किया है कि इलाके में बिजली की बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। सरस ब्रोह कन सोन तार खंब पे वनस गए डिपार्टमेंटस वुक तक बोजन डिपार्टमेंट सोन कह वो मेहरबानी करान डिपार्टमेंटस अपील करान डिपार्टमेंटस अगर लायक रोदमुत कह मेहरबानी कर वनस चारवाई तमत लगा पावरस मामूली पावर अगर कुछ सात वैसे हवा जिप ये कर तो यमो कर्म ये जोल्टस फाल्ट सच्ची जोल्टस फाल्ट 2-3 दोन क्या मुश्किल वनस ये खास करके तार यु पावर जिप कुछ सात त्रावन अत फाल्ट आमुत पावर चका पे निमुत बोड़ बार फाल्ट जोल्टस मज यह हस्पताल पे मामूली अगर बच्चे बेमार कह चीज बेमार पे ये पे सोपर ग मगर ये जोल्टस मज यह फैसिलिटी कहें मुश्किल गल यह गोडनुक माल जलरा हसनाबाद कॉलोनी जनाब हस्पताल जबरदस्त परेशानी हस्पताल फैसिलिटी ये कहें दुगी कत बिजली अत कह लिमिट यम सात मर्जी गम सात त्रा यम सात मिलान फीस बदस्तूर पे बरन तथ कह रहल गवर्नमेंट तरफ मिलान कहें लिहाजन कर गुजारिश कि यह कत वातनो तुम हुकमन तक। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।